जय हिंद। मैं मोटिवेशनल स्पीकर पुरुषोत्तम प्रजापति आपके सामने। ये कहानी एक टीना नाम की लड़की की है जो निहायत ही बहुत खूबसूरत, चंचल एवं कुशाग्र बुद्धि की युवती थी। वो रोजमर्रा आए दिन आईने के सामने खड़े होकर के अपने शरीर को निहारा करती थी, अपनी चोटी बाल श्रृंगार किया करती थी और अपने रूप पे थोड़ा सा उसे गुरूर हो गया था। जब कभी वो आईना के सामने श्रृंगार करती थी तो पीछे से कभी कभार उसकी माँ उसके पीछे खड़ी हो जाया करती थी। तो जो तस्वीर माँ की आईना के सामने आती थी, इससे उस लड़की, टीना नाम की लड़की को थोड़ा सा खुन्नस होती थी। लेकिन वो माँ उस लड़की को बेइंतहा प्यार करती थी। वो इस तरीके से उसको लाड़ दुलार करती थी कि बच्चा और बच्ची दोनों एक समान है और अपने अंतःकरण से उस युवती को चाहती थी। वो लड़की टीना, जो कि बुद्धि में कुशाग्र थी और पढ़ने में वो काफी होशियार थी, एक समय धीमे धीमे करके जैसे ही बच्ची स्कूल जाती, माँ बेचारी बाहर खड़ी होकर के उसको, जब तक वो बस में ना बैठ जाती, हाथ हिलाती, हाय करती, हेलो करती और उसे निहारती रहती। लेकिन टीना को तो जैसे ये अपने रूप पर श्रृंगार, माँ के प्रति कोई प्रेम दर्शाना ही था, तो वो कभी कभार एक रूखी सूखी सी मुस्कान माँ की तरफ छोड़ती और अपनी बस में बैठकर चली जाती थी। चूंकि माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए माँ बाप दोनों उसको बेइंतहा प्यार करते थे। एक दिन उसने अपने पापा से कहा और माँ से कहा कि पापा, ये बड़ी सोसाइटी के लोग स्कूटी से कॉलेज जाते हैं और आप लोग मुझे एक स्कूटी दिला दीजिए। तो माँ बाप दोनों ने बैठ कर के विचार विमर्श किया कि हमारी एक ही तो बच्ची है, हमें करना क्या है। इसलिए उन्होंने कैसे भी मैनेज करके कुछ इधर से कुछ उधर से करके स्कूटी उसको दिला दी। स्कूटी से बच्ची स्कूल जाने लगी। तो उसकी हाई सोसाइटी के लोग जो कभी कभार अपनी प्राइवेट वाहनों से विद्यालय जाते थे, तो कुछ उसकी सहेलियां, कुछ उसका फ्रेंड सर्कल था, तो वो लड़कियां जो ऊंचे घराने की लड़कियां थी वो उनके घर आईं। तो जैसे ही वो लड़कियां बाहर अपने प्राइवेट वाहन या स्कूटी वगैरह जो भी थी उसको रख करके टीना को बुलाती है, टीना बाहर आती है। तो जैसे ही उसकी माँ कह रही थी, माँ बेचारी उसको निहारते हुए बाहर निकल आती थी, तो माँ का चेहरा देखिए, वही बड़ी वाली बिंदी, लाल सा बड़ा माथे पर, मतलब अपनी मांग में सिंदूर और वही एक साड़ी और बड़े बड़े झुमके। तो जैसे ही उस हाई सोसाइटी की लड़कियों ने देखा कि ये तुम्हारी माँ है, तो उसने कहा हाँ हाँ ये मेरी माँ है। तो वो हाई सोसाइटी की लड़कियां समझ गईं कि ये तो अनपढ़ है, गवार है, ये पढ़ी लिखी इसकी मां नहीं सकती। तो उस टीना को तंगाने के लिए वो लोग विद्यालय में कभी कभार उसके बस्ते पे चिट लगा देते कि मेरी माँ अनपढ़। कभी कभार जैसे क्लास खत्म होती, ब्लैक बोर्ड पर लिख देते मेरी माँ अनपढ़। इससे टीना को थोड़ा सा अपने आप में एक खुन्नस उठती और तकलीफ भी होती। लेकिन धीमे धीमे करके एग्जाम का टाइम आया साथियों। एग्जाम के दिन जैसे ही पास आते गए, टीना बेचारी जो है अपना, क्योंकि बुद्धि में कुशाग्र थी, तो वो अपना दिन रात एक करने लगी। रात को जब वो पढ़ाई करती तो माँ बेचारी उसको चाय, दूध, बिस्किट, यहाँ तक कि जो भी ड्राई फ्रूट हो सकते, काजू बादाम ला कर देती। और जितने टाइम तक टीना पढ़ती उतने टाइम तक माँ बेचारी उसके साथ जगती, उसका ख्याल रखती। एक समय जब एग्जाम आता है तो 95% मार्क लेकर के टीना इतिहास रच देती है। तो जब वो 95% वाली मार्कशीट लेकर के टीना घर आती है, तो घर आके सबसे पहले वो अपने पिताजी को बताना चाहती है, क्योंकि माँ से उतना उसको लगाव नहीं था। जैसे पिताजी को बताना चाहती है तो पिताजी चूंकि उसके एक व्यापारी थे, तो वो शाम को घर आते हैं, तकरीबन लेट हो जाते हैं 9-10 बजे के आसपास। तो उस समय टीना बेचारी सो जाती है और जैसी सुबह होता है अगले दिन, तो पिताजी फिर जॉब के लिए जाने को तैयार होती हैं। तो टीना फटाफट उठती है और कहती है पापा पापा ये देखिए मेरे 95% मार्क्स आए हैं। तो जब 95% मार्क की बात पापा सुनते हैं
तो पापा बड़े ही खुश हो जाते हैं। और चूंकि उस समय उनकी माँ किचन में खाना बना रही होती है, तो वो अपनी टीना की माँ से कहते हैं, अरे भगवान, देखो आपकी बच्ची ने 95% मार्क्स लाए हैं। चूंकि उसकी माँ किचन में खाना बनाते वक्त ये सब सुन रही थी, तो पहले से उसके दिमाग में आया कि उन्हें गाजर का हलवा बना के बेटी का मुंह मीठा कराया जाए और बेटी को आशीर्वाद दिया जाए। तो जैसे ही माँ बाहर आती है, टीना के पापा बुलाते हैं, जैसे ही माँ बाहर आती है, देखिए जैसे ही माँ बाहर आती है बेचारी, तो अपनी टीना को गले से लगा लेती है, कहती है, बेटी हमें बहुत खुशी है, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, आप 95% मार्क लाई हैं। बताइए टीना, जरा हम भी वो आपकी मार्कशीट देखें। तो टीना रूखे मन से जवाब देती है, अरे मम्मी, तुम क्या देखोगे इसमें कि 95% मार्क्स क्या होते हैं। ये बात बेचारी उस माँ को चुभती है साथियों। माँ बेचारी आंखों में आंसू लिए किचन की तरफ भाग जाती है और वहां पर उस पल्लू से अपने आंखों के आंसू पहुंचती है, लेकिन टीना के पापा उसको देख लेते हैं और पीछे से पहुंच जाते हैं किचन में। कहते हैं, अरे पगली, ये बेटी तो है अपनी, अरे औलाद ही तो है अपनी, कोई गल नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो वहां पे माँ का दिल बहुत बड़ा होता है साथियों। माँ कहती कोई बात नहीं। और इसके बाद टीना उसी माँ से कहती है, अपनी माँ से कि माँ, मेरे 95% मार्क्स आए हैं, मैं स्कूल में प्रथम आई हूँ और मेरे दोस्त, मेरी सहेलियां मुझसे पार्टी की डिमांड कर रही हैं, कुछ पैसे लाओ। तो उस समय माँ के पास कुछ ज्यादा पैसे थे नहीं। माँ कोई 100-200 रुपए रहे होंगे, तो माँ ने उनको वो 100-200 रुपए दे दिए और माँ से कहा कि माँ, जरा गाड़ी की चाबी भी मुझे आप दे दो, स्कूटी की। तो स्कूटी की चाबी लेकर के टीना एक जोश में थी उस समय, फटाफट जो है अपना बाइक स्टार्ट की और घर से निकल दी। जैसे ही दोस्तों टीना घर से निकली, रास्ते में एक ट्रक से उसकी भिड़ंत हो जाती है और टीना का भयावह एक्सीडेंट हो जाता है। और जाके वहां जो राहगीर थे, कैसे ही मैनेज करके उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां एडमिट कर देते हैं। कोई एक सहेली जो थी टीना की, वो टीना की माँ के पास जाकर माँ को इन्फॉर्म करती है। माँ आनन फानन में दौड़ी भागी अस्पताल पहुंच जाती है और जैसे ही देखती है कि टीना इमरजेंसी में भर्ती है और टीना इस समय जिंदगी की अंतिम सांस ले रही होती है, तो उस समय की सिचुएशन देखिए दोस्तों। डॉक्टर के पास माँ जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, मिन्नतें करती है, कैसे भी करके मेरे टीना को बचा लो। लेकिन उस समय डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए माँ जी, ये आपकी बच्ची है, इसका एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हुआ है और इसका ब्लड काफी बह चुका है, इसे तत्काल ब्लड की आवश्यकता है, यानी खून की आवश्यकता है। उसकी माँ कहती है, मेरे अंग का कतरा निकाल लो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। तो डॉक्टर फटाफट उसकी माँ का ब्लड चेक करते हैं, उसका चेक करते हैं तो ब्लड सेम पाया जाता है, यानी डोनेट करने लायक होता है। फटाफट फॉर्मेलिटीज करके उसकी माँ का ब्लड निकालना चालू हो जाता है। जैसे ही, चूंकि मैं आपको पहले बता दूं, उसकी माँ को भी ब्लड की बहुत कमी थी। डॉक्टर उसको मना भी करते हैं कि आप ब्लड मत निकलवाइए, आपको वैसे भी ऑलरेडी खून की कमी है। लेकिन यहाँ माँ का दिल, माँ की आत्मा की बात थी, माँ मैनेज कर लेती है और फटाफट जो है 1 बोतल खून निकाल के जाता है साथियों। और जैसे ही वो 1 बोतल खून लेकर के डॉक्टर आगे बढ़ता है टीना को चढ़ाने के लिए, साथियों दुर्भाग्य देखिए, उसका पैर फिसल जाता है, वो खून की बोतल फट जमीन पर गिरती है और 4 होकर ब्लड पूर्णतया फर्श पर बिखर जाता है। वहां जो इमरजेंसी वार्ड में टीना थी, वो जिंदगी आखिरी सांस ले रही थी। इधर माँ बेचारी जब देखती उसके कलेजे पे एक पत्थर जैसे पड़ता हो, वो एकदम से शॉक हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं, सॉरी, आई एम सॉरी। तो माँ कहती है, कोई बात नहीं डॉक्टर, मेरे शरीर से जितना भी खून है 1-1 बूंद निकाल लीजिए। लेकिन डॉक्टर वहां मना करते हैं कि सॉरी, मैं आपका ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि यदि अब ब्लड निकाला गया आपके शरीर से तो आपकी भी मृत्यु हो सकती है। माँ बोलती है, नहीं, आप मेरा ब्लड निकालिए, मेरी बेटी को चाहिए। जब माँ अपनी जिद पे अड़ जाती है बेटी को बचाने के लिए, तब डॉक्टर बेचारी नर्वस हो जाती है और तमाम सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद अग्रिम से 1 बोतल खून लेने को तैयार होते हैं। और जैसे ही उस बाटल में माँ के रक्त का कण कण बाटल में गिरता है, अंतोगत जब उस बाटल में आखिरी बूंद गिरती है साथियों, उस समय उस माँ की भी आखिरी सांस वहीं थम जाती है और उसकी माँ उसी बेड पर दम तोड़ देती है। और वो बेड ले जाकर जब टीना को चढ़ाया जाता है,
टीना को जब ब्लड चला जाता है, कुछ ही घंटों बाद टीना को होश आ जाता है और कुछ और घंटों के बाद टीना जो कि देख सकती है, बोल सकती है, तब थोड़ी देर बाद उसके पापा वहां पहुंच जाते हैं और जब पापा को ये बात पता पड़ती है तो वो उनकी आंखों से आंसू बहने निकलते हैं और जाकर टीना के पास पहुंचते हैं और टीना से कहते हैं बेटा ठीक हो? टीना कहती है हाँ पापा मैं ठीक हूँ। अचानक से उसको याद आती है अपनी माँ की। वो टीना कहती है कि माँ कहाँ है? तब उनके पापा टीना की माँ के बारे में बताते हैं तो टीना की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तब उनके पापा कहते हैं हाँ तुम्हारी माँ अनपढ़ थी, उसने तुम्हारे लिए रात भर जग करके तुमने पढ़ाई की, उसने तुम्हें दूध पानी चाय मेवा वगैरह खिलाया। हाँ तुम्हारी माँ अनपढ़ थी, उसने कभी तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं को नहीं दबाया। तुमने कहा स्कूटी चाहिए, उसने स्कूटी मैनेज कराई। तुमने कहा हमें अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना है, तुम अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। हाँ तुम्हारी माँ अनपढ़ थी, हमने तुम्हें गोद लिया। आज के समय में, इस मॉडर्न जमाने में भी हम तुम्हें गोद लिया और ऐसे तुम्हें प्यार दिया कि शायद इस संसार में कोई और माँ ना दे सके। तब टीना की हृदय से आवाज आती है और फर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो उसी कंडीशन में साथियों अपनी माँ की तरफ कपकपाते पैरों से बढ़ती है आगे और माँ का हाथ पकड़ करके रोने लगती है और बोलती है माँ मैं तो कागज पे 95% नंबर लाई थी, आपने तो धरातल पे 100% मार्क्स ला दिए। और कहकर माँ के शरीर को लिपट के फप जोर से रोने लगती है। वो कहती है माँ मुझे आपके जैसा बनना है। ये दृश्य देखिए साथियों, उस समय की कंडीशन देखिए आप। तब जाकर के टीना को एहसास होता है कि जिंदगी शायद सबसे बड़ी गलती कर गई। साथियों मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए अनपढ़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। अनपढ़ कमजोर नहीं होता, बल्कि कमजोर वो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो दूसरों की भावना को नहीं समझते। मेरे कहने का मतलब है साथियों, एक औलाद से माँ बाप को चाहिए क्या है? 2 मीठे बोल। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जाइए सुबह अपनी माँ के चरणों में नतमस्तक होइए, माँ के पास बैठिए, उनसे 2 मिनट चर्चा कीजिए और उसका हालचाल पूछिए। साथियों आप किसी मंदिर में जाते होंगे, किसी देवी माँ की पूजा करते होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस देवी माँ से पहले अपनी माँ की पूजा कीजिए, अपनी माँ को सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, मीठे बोल बोलिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। जय हिंद।